नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों की ओर रुख करेंगे, उसे नजर डालते हैं उसकी हेडलाइंस पर। चुनावी मैदान में सक्रिय हुए दो मुख्यमंत्री। उमा भारती बोली, कांग्रेस खुद का घर नहीं संभाल पाई। दिग्विजय ने कहा, आपका वोट 6300 रुपए में बेचा। चुनाव आयोग सख्त, कमलनाथ के बात इमरती देवी को आइटम का नोटिस, 48 घंटे के अंदर मांगा जवाब। चुनाव आयोग की तैयारी, प्रत्याशी के बजट से हटेगा मास्क सैनिटाइजर का खर्च। बीजेपी ने की थी मांग। सत्र पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, पश्चाताप का विरोध करने वालों का दर्ज केस वापस होगा। पद्मावती को शौर्य कोर्स में हो गए शामिल। खंडवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा में सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला। सरकारी कर्मचारियों पर सियासत गर्म। सीएम शिवराज ने कहा, धमका रहे कमलनाथ और दिग्विजय। कमलनाथ ने भी किया कल पलटवार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में लगातार जुबानी जंग जारी है। वहीं एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ बोला, आपको दिखाते हैं। संभावित पराजय से बौखलाकर कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं। रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान होता है, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए मैं माननीय चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं, वो स्वतः संज्ञान ले और धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट लग रहा है कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जो जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। ये बिकाऊ की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति से उनका एक यही उपाय रह गया है। और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। ये मुझे तो इस बात का दुख है कि चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव होता है, पर ये जो उत्सव है ये तो सौदेबाजी का और बिकाऊ का उत्सव है। और मुझे कई विधायकों के फोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फोन कर रही है, इतना ऑफर दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफर मिला है, ये मुझे ऑफर दे रही है। मैंने स्पष्ट कहा है कि मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था मार्च में, पर मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति को प्रवेश नहीं होने दूंगा, मध्य प्रदेश को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। और यह मैं आज कह रहा हूं कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूंगा। जितना बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता तो तय करेगी, वो सबको स्वीकार होगा। तो इस बात से मुझे बड़ा दुख है और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में इससे कलंकित हो रहा है कि सब समझ रहे हैं। जब एक साधारण गांव का व्यक्ति समझ रहा है कि किस प्रकार से और किस कारण से ये चुनाव हो रहा है, तो क्या देश की जनता नहीं समझती? मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की है। साथ ही कांग्रेस और कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं।
चिंता मत करना, कमलनाथ ने जो ब्याज की गठरी कर्जा माफी के नाम पे आपके सिर पे ला दी, वो मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा। किसानों को सम्मान निधि मोदी जी 6,000 दे रहे थे, उसमें 4,000 और जोड़ के मैंने 10,000 कर दिए, ताकि हर किसान के खाते में हर साल पैसा आए। और बेटा बेटियों भर्ती को जो प्रतिबंध लगा था वो भी मैंने हटा दिया, ताकि नई भर्तियां हम शासकीय सेवाओं में कर सकें। संबल योजना जो बंद कर दी थी वो फिर से चालू कर दी है। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि कोई चूक इस बार ना हो। मनोज चौधरी जी के कारण उन्हें त्याग पत्र दिया, कांग्रेस की सरकार गिरी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मेरी सरकार बनी है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि उस सरकार को स्थिर और स्थायी करने के लिए आप कमल के फूल का बटन दबा के भाई मनोज चौधरी को जिताएं। मनोज चौधरी के कमल के वोट दबे, कमल की बटन दबेगी तो आपका वोट डायरेक्ट मामा शिवराज सिंह चौहान को भी मिल जाएगा और मोदी जी को भी मिल जाएगा। बोलिए भारत माता की। भाइयों की फीस में भरवाता था कमलनाथ जी, आपने वो फीस भरवाना भी बंद कर दिया। अब भारतीय पिया के बहनों और भाइयों, किसी भी जाति के बेटा बेटी हो, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अगर वो मेधावी है और उनकी परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है, तो मेडिकल कॉलेज की फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी जन कल्याणकारी योजनाओं ने बंद कर दी। मेरी बहनों, बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 मैं देता था, कमलनाथ ने बंद कर दिया, फिर से चालू कर रहा हूं, चिंता मत कर। कन्यादान योजना फिर चालू हो रही है। और किसान भाइयों, कर्जे की माफी की पोट के चक्कर में ब्याज की पोटली जो आपके सिर पर रख दी थी कमलनाथ ने, वो पोटली ब्याज की शिवराज सिंह चौहान आपके माथे से हटाएगा। किसान सम्मान निधि की राशि अब 6,000 प्रधानमंत्री जी के और 4,000 मामा के आएंगे, 5 बार 2,000 रुपया मिलेंगे। और मेरी बहनों, कन्यादान योजना भी शुरू होगी, भगवान ना करे एक्सीडेंट में मौत हो गई तो 4 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 का इंतजाम फिर से कर दिया गया है। आज लंबा रोड शो है, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। हाँ मत करो मुझे। लेकिन कमलनाथ ने तबाह और बर्बाद किया प्रदेश को। मैं मनोज चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा, सिंधिया जी को धन्यवाद दूंगा। कांग्रेस की सरकार गिरी, उसके कारण फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भाई दीपक जी भी हमारे साथ है, चाहे बागली हो और चाहे हाट पिपलिया हो, दोनों कॉलेजों में बीएससी और बीकॉम की क्लास चालू कर दी जाएगी। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि कोई कसर मत छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थिर करिए, स्थायी करिए, मामा को भी स्थिर करिए। जरूरी है कि नहीं बताओ? आज अपील करने में आया हूं, पूरे नेतृत्व के साथ मेरे नाम इसलिए नहीं लिया कि बहुत लंबा रोड शो है। अच्छा, मुझे तो कहा था 2 घंटे का, मामा का उपवास भी है रे। अभी व्रत तोड़ा नहीं है मैंने, चाय की जुगाड़ करनी पड़ेगी। कलाकंद फास्ट वाला है ना, वही खिला देना। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि विकास के कामों में ना तो कम कमी की है, ना आगे कोई कमी रखूंगा। आपसे यही प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाएं और भाई मनोज चौधरी जी को फिर से विजयी बनाए, ताकि विकास की यात्रा जो स्वर्गीय कैलाश जोशी जी ने प्रारंभ की थी, उसको तेजी से आगे बढ़ा के यहाँ की तस्वीर भी बदले और जनता की तकदीर भी बदले। बोलिए, आप सब तैयार हैं? दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भारत माता की, भारत माता की। किलौद मॉल विधानसभा मतदानता में जिला खंडवा में जनसभा आयोजित हुई, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया और क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं।
खबर डिंडोरी से है, जहां बजाग मुख्यालय में पार्डिया डोंडरी में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है। रास्ते पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते यहां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि लाखों की लागत से बन रहा पुल में घटिया सामग्री का कार्य कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इस कार्य में जांच उच्च अधिकारियों से करानी चाहिए, जिससे यहाँ बन रहे पुल का निर्माण सही तरीके से हो सके। छिंदवाड़ा में विगत दिनों शहर के कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के सुकलू डाना के मृतक पवन चौरे के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने कंडीपुर पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आक्रोशित परिजनों पर एवं भीम आर्मी सामाजिक संगठन एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी विवेक अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की, अन्यथा वह इसको लेकर आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। बदायूं जनपद पंचायत में धनलौली पंचायत के सरपंच सचिव की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि धनलौली रियात से घेली जाने वाले रास्ते में पंचायत एजेंसी द्वारा पुल निर्माण कार्य करवाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन जवाबदार इस पुल को अधूरा ही छोड़ दिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ जवाबदार सरपंच, सचिव और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ग्रामीणों को तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मंदाता विधानसभा क्षेत्र के ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने सभी को संबोधित करते हुए कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया और उन पर गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और महेश्वर क्षेत्र के पूर्व विधायक राजकुमार वीरेंद्र अपने साथियों के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसी प्रकार ओंकारेश्वर के कांग्रेस के कई पदाधिकारी कांग्रेस संस्था से त्याग पत्र देकर भाजपा में शामिल हो गए। वहीं भाजपा पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने शामिल हुए नेताओं को बधाई दी। ओंकारेश्वर के राजा साहब बहुत आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी का, जिन्होंने पुनः मेरी गलतियों को समाप्त करते हुए और मुझे अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी में। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भविष्य में भी रहूँगा, क्योंकि दिल से, मन से, कर्म से मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी है। इंदौर इच्छापुर हाईवे नंबर 27 पर स्थित सुक्ता नदी में किनारे मां बागेश्वरी मंदिर पर नवरात्र उत्सव का श्रद्धालुओं को भीड़ लगातार दिख रही है। आपको बता दें कि मंदिर की मान्यता है कि कष्ट दूर करती है मां, जहां हजारों लकवाग्रस्त मरीजों को स्नान करने से तंदुरुस्त हो जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सुक्ता नदी के किनारे स्थित प्राचीन मंदिर, जहाँ फिलहाल नवरात्र उत्सव के दौरान प्राचीन सतमात्रा बागेश्वरी मंदिर में दर्शन व पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। यहाँ अलग अलग मान्यताओं के साथ श्रद्धालु दूर दूर से पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँचे श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर में मान्यता है कि कोई भी लकवाग्रस्त मरीज यहाँ मंदिर से लगी सुक्ता नदी व कुंड में स्नान कर माता के दर्शन पूजन लगातार 5 मंगलवार या शनिवार करते हैं तो माता कष्टों को दूर करती हैं। वर्षों में ऐसी मान्यताओं के साथ लकवाग्रस्त मरीजों को इस चौखट पर आकर ठीक हो रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। आपदा को अवसर में बदलकर योगी सरकार आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही है। सूबे में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान उसी कड़ी का हिस्सा है। एमएसएमई ओडीओपी के साथ निर्माण परियोजनाओं और ग्राम्य विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों से 1,25,00,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा है। सफलतापूर्वक इतने बड़े पैमाने पर रोजगार, सेवायोजन और स्वतः रोजगार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो कामगार और श्रमिक हैं, इनके लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन की आपके मार्गदर्शन में सभी संभावनाएं प्रदेश में मौजूद हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से युवा और श्रमिक खुश हैं। ये अभियान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और औद्योगिक संगठनों के साथ साझेदारी करने पर केंद्रित है। योगी सरकार ने जहां नई इकाइयों को करोड़ों का ऋण दिया, वहीं एमओयू साइन करके रोजगार का सृजन किया। रोजगार मेले के जरिए मौजूदा यूपी सरकार लगातार नौकरियां बांट रही है। पहले इन्वेस्टर्स समिट और फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करके योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश करवाया। उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगने और कंपनियों के आने से हजारों लोगों को रोजगार हासिल हुआ और ये सब कुछ संभव हुआ योगी सरकार के विजन और अच्छी नीतियों की बदौलत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। एक और चंदेरी प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण एवं पर्यटन नगरी है, लेकिन आए दिन चंदेरी में ट्रैफिक व्यवस्था एवं बाजार में पसरा अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। चंदेरी कस्बे में रोजाना जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसका कारण भारी वाहनों के कस्बे आगमन एवं बाहरी वाहनों सड़क खड़े होने से ऐसी हालात बन जाते हैं। शहर में इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। मुख्य बाजार के किसी मार्ग पर चलना मुश्किल हो गया है। बाजार की सड़कों पर अतिक्रमण और बेतरतीब वाहनों की पार्किंग, दिन भर जाम के हालात बने रहते हैं। ट्रैफिक दबाव व जाम के बीच दो पहिया तक रेंगते गुजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से संवाद किया और क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति का इतने सालों का प्रयासों का परिणाम है। ये उन लोगों को भी जवाब है जो कहते थे कि गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने से कुछ नहीं होगा। साथियों, देश में जब गरीबों के जनधन खाते खोले थे तो कई लोगों ने इस पर भी सवाल खड़े किए थे, मजाक उड़ाया था। लेकिन आज वही जनधन खाते इतनी बड़ी आपदा में गरीब के काम आ रहे हैं, गरीब को आगे बढ़ाने में काम आ रहे हैं। आज गरीब बैंक से जुड़ा है, अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ा है। इतनी बड़ी वैश्विक आपदा जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े देशों को घुटने टेकने पड़े हैं, उस संकट से लड़ने में, जीतने में आज हमारे देश का सामान्य मानवी बहुत आगे है। आज हमारी माताएं, बहनें गैस पर खाना बना रही हैं। लॉकडाउन के समय भी उन्हें धुएं में खाना नहीं बनाना पड़ा। गरीब को रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। सौभाग्य योजना के कारण घर में बिजली कनेक्शन मिला है। आयुष्मान योजना से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है।
आज बीमा योजना का कवच भी गरीबों के पास है। गरीबों का समग्र विकास, उनके जीवन को लेकर एक समग्र प्रयास आज ये देश का संकल्प है। आज इस अवसर पर जितने रेहड़ी पटरी दुकानदार, जितने भी श्रमिक मजदूर, किसान आज जो साथ जुड़े हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश आपके व्यवसाय को, आपके कारोबार को, आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन को बेहतर और आसान बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। साथियों, कोरोना की तकलीफों का जिस मजबूती से आप सबने सामना किया है, जिस सावधानी से अब आप बचाव के नियमों का पालन कर रहे हैं, इसके लिए मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी इस सजगता से, इस सावधानी से देश जल्द ही इस महामारी को पूरी तरह से हराएगा। जल्द ही हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेंगे। और हां, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये मंत्र हमें त्योहारों के मौसम में जरा ज्यादा ध्यान रखना है। कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार आप सबको त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके जीवन में बहुत प्रगति हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।